बुद्ध की झलक दिखाई दी तो उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरा मानना ये है ये बुद्ध की मूर्ति है, ये मुनियप्पन स्वामी की मूर्ति नहीं है, ये बुद्ध की मूर्ति है। ऐसा केस चला और जज महोदय ईमानदार निकला। जज ने इंक्वायरी बिठाई। जज बोला मैं कोई आर्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, भारत सरकार की विभाग है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो तमिलनाडु स्टेट का जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको कहा उसको जाओ उसके कपड़े निकालो, अगर उसको तेल लगाते लेप लगाते उसको उकेलो और अंदर है कि नहीं वो रिपोर्ट बना के दो। अगर नहीं होगा तो इनके पक्ष में फैसला, अगर होगा तो इनके पक्ष में फैसला। उसको उकेरा गया, रिपोर्ट बनाई गई, रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई और रिपोर्ट में ये कहा हमने पंडित जी को ही बुलाया, उनको ही कहा ये निकालो, तुम्हारे सामने ही निकालते हैं। और अंदर बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी हुई बुद्ध की सुंदर मूर्ति मिली और ये मुनियप्पन स्वामी नहीं है, ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। इसको आधार बनाकर मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कहा अब मुनियप्पन स्वामी को मुनियप्पन स्वामी कहने पर ही जेल हो सकती है ब्राह्मणों। अब इसको बुद्ध कहो, अब इसको मुनियप्पन स्वामी मत कहो और बाहर बोर्ड लगाओ ये कोई मुनियप्पन स्वामी की प्रतिमा नहीं है, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और यहाँ तेल और लेप लगाना कानूनन अपराध है और ये बौद्धों को दी जाए। कितना बड़ा फैसला है, कितनी बड़ी जानकारी है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी, ये राष्ट्रीय खबर होनी चाहिए थी। 4 लाइन की किसी हिंदी अखबार में लीक हो गई, मगर भारत के अंदर बहुजन लोगों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी देने के लिए सब्जेक्ट रखा। यहाँ पर भी सिखपुर में कई सारी बुद्ध की प्रतिमाओं को देवता में तब्दील कर दिया गया। अगर मुनियप्पन स्वामी बुद्ध निकल गया तो अयोध्या में कौन निकलेगा? अयोध्या में राम निकलने की बजाय बुद्ध निकलेगा। तो इस फैसले को आधार बनाकर पूरे देश भर के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है, जितने भी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, इनका ऐसे ही परीक्षण करके ये बौद्धों को देनी चाहिए। ये मामला खड़ा होना चाहिए। जैसे कई जगह पर बुद्धों को देवी बना दिया गया, कई जगह पर जो है गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी गठित हुआ और उन लोगों ने रिपोर्ट दिया। प्रधानमंत्री बौद्ध राष्ट्र में जाकर बुद्ध की जय जयकार करता है और भारत में बौद्ध धर्म पर ब्राह्मणों को कब्जा करवाने के लिए मदद करता है। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में कहा होगा। बाबा साहब अंबेडकर के गांव का नाम है अंबड़वे गांव। बाबा साहब अंबेडकर जो नाम मिला, हमारे उधर बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र में अपने गांव को सरनेम बना देते। कामले उनको लगता, कामले से पता चल जाता है मैं किस जाति से हूं, तो गांव का ही नाम लगा देता। कर जोड़ देना गांव के सामने का। गांधी की हत्या होने के बाद ब्राह्मणों ने भी ऐसा किया, अपने नाम छोड़कर दूसरे नाम गांव के नाम धारण किए। बाबा साहब अंबेडकर का नाम है अंबड़वे गांव, अंबड़वेकर। अंबेडकर और अंबड़वेकर में क्या फर्क है? बाबा साहब अंबेडकर को नाम अपने गांव से दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर किस संदर्भ में कह रहे हैं? संदर्भ नंबर 1, भारत में मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला था। यानी जम्बू द्वीप आज 11 देशों को मिलाकर एक देश बनता है जिसका नाम जम्बू द्वीप है। आज एक ही हिस्सा हमारे पास है, 10 हिस्से टूट गए, इंक्लूडिंग नेपाल, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये भारत का हिस्सा था। तो ऐसी क्या वजह हुई कि बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य भारत की धरती से मिट गया? ऐसी क्या वजह थी? तो बाबा साहब अंबेडकर ने खोजबीन किया तो उनको पता चला कि आमने सामने की लड़ाई जब ब्राह्मण लोग लड़ते थे तो कलिंग युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा
ब्राह्मणों को मारा अशोका ने, 1.25 लाख लोगों को जेल में डाला। और मारने के बाद अशोका ने लिख के रखा, ऐसा किया। फिर ब्राह्मण लोगों ने सोचा आमने सामने की लड़ाई लड़ने से हम मार दिए जाते हैं, तो इस साम्राज्य को खत्म करने का जरिया एक ही है, और वो जरिया है कि हमें अंदर घुसना होगा, घुसखोरी करनी होगी। और इसके लिए पतंजलि नामक ब्राह्मण और उसका शिष्य पुष्यमित्र शुंग, इन गुरु और चेला ने बौद्ध धर्म में घुसपैठ किया। और मगध, पाटलिपुत्र जिसको आज पटना कहते हो, उस मगध में राजा मौर्य, राजा बृहद्रथ मौर्य अशोका का परपोता जब राज्य कर रहा था, तब ये शुंग नामक ब्राह्मण अंदर घुसा, अंदर से सैनिक के नाम पर घुसा, चापलूसी किया, राजा के मंत्रिमंडलों को आपस में भिड़ा दिया, और उसका फायदा लेकर वो सेनापति बन गया। और जब हमारा राजा, जब हमारी आर्मी का सैल्यूट ग्रहण कर रहा है, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा है एक समारोह के तौर पर, तो इसका फायदा उठाकर शुंग नामक ब्राह्मण सेनापति ने अपनी धारदार तलवार निकालकर बृहद्रथ मौर्य राजा की टुकड़े टुकड़े करके हत्या की। बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने बुद्धि के आधार पर खत्म नहीं किया, अकल के आधार पर, युक्तिवाद के आधार पर, नीतिमत्ता के आधार पर, विचारधारा के आधार पर भारत में बौद्ध धर्म को खत्म नहीं किया गया। ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लेकर ही बौद्ध धर्म को खत्म किया। बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया, डिक्लाइन एंड फॉल होने की वजह है ब्राह्मणों का मौर्य साम्राज्य में इन्फिल्ट्रेशन करना। इन्फिल्ट्रेशन करना मतलब घुसखोरी करना, घुसपैठ करना। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर 1954 में, केवल हमारे लोगों को तो अंग्रेजी आती ही नहीं थी, ब्रह्म देश में जाकर दुनिया के पटल पर कह रहे कि मैं ब्राह्मणों को भारत में जो पुनर्जीवित कर रहा हुआ आंदोलन, उसमें ब्राह्मण को प्रवेश नहीं होगा। संदर्भ इस संदर्भ से बाबा साहब ने क्या सबक लिया, आपको बता क्या सबक लिया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो शुंग राजा बन गया, राजा बनते ही उसने आदेश निकाला, जो कोई मुझे बौद्ध और बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनी के सर कलम करके ला कर देगा, उसको 100 सोने की बख्शीश मिलेगा, सोने की मुद्राएं बख्शीश मिलेगा। आज लोग चिल्ला रहे ना मॉब लिंचिंग, आज लोग चिल्ला रहे ना, आरएसएस बीजेपी के लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मुसलमानों ने भी इतिहास से कोई सबक लेना चाहिए कि ब्राह्मण लोगों ने आज जो लड़कों को रास्ते में रोककर पुलिस की उपस्थिति में उसको टॉर्चर कर खत्म कर रहे हैं, टुकड़े करके खत्म कर रहे हैं, ऐसा ही मॉब लिंचिंग ईसा पूर्व 185 में बृहद्रथ मौर्य की हत्या होने के बाद जो ब्राह्मणों को चुनौती बन रहे थे, उन लोगों ने हत्याएं की। कलबुर्गी देखो, साउथ इंडिया का, इधर गोली मारा, इधर पेट में नहीं मारा, इधर गोली मारा। कलबुर्गी की हत्या बीजेपी के लोगों ने की। पत्रकार है गौरी लंकेश, उसकी हत्या की। ये हौसला कहां से आ गया? सत्ता हाथ में आने के कारण। अब उनको डर नहीं ना, न्यायाधीश उनकी इंक्वायरी करने वाले लोग उनके। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इससे सबक लिया और 1956 में दीक्षा अपने लोगों को दिया, 22 प्रतिज्ञाएं दी, और दीक्षा देते समय अपने लोगों को दूसरे दिन भाषण में कहा कि बुद्ध धर्म में दीक्षा देने का अधिकार बुद्ध के समय में उपासकों को नहीं था, दीक्षा देने का अधिकार बुद्ध के समय में केवल भिक्षुओं को ही था। इससे ब्राह्मणों ने फायदा लिया और राजा को मारने के बाद बुद्ध धर्म के आंदोलन को कौन बचा सकता है? प्रचारक भिक्षु और भिक्षुनियां। इसीलिए उनका सर कलम कर दिया गया
इसलिए बौद्ध धर्म को बचाव करने के लिए जिनको आगे आना चाहिए था वो बचे ही नहीं। हम लोग रहे, जिनको नेतृत्व करना चाहिए था वो लोग आए ही नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इससे सबक लेकर 1956 में क्या किया, भाषण में कहा आज के बाद दरेक को यानी हर एक व्यक्ति को दीक्षा लेने का ये अधिकार मैं आज से उपासक उपासिकाओं को दे देता। सबक लिया। यानी भिक्खु कल मेरे बाद भिक्खु बनेगा, उसकी भी हत्या कर देंगे, मेरी भी करेंगे, इसको बचाएगा कौन? ये हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए हवाला देकर का भंते नागसेन को राजा मिलिंद ने सवाल पूछा, भंते जी धम्म को ग्लानि कब आती है? तो भंते नागसेन ने कहा, राजा मिलिंद अगर कोई धर्म अच्छा है मगर उसके प्रचारक कच्चे हैं, युक्तिवाद करने लायक नहीं है, वो धर्म की ग्लानि आती है। मगर कोई धर्म कच्चा है मगर उसके प्रचारक पक्के हैं, वाद विवाद पटु है, तो वो धर्म जिंदा रह सकता है। जिसके पास सत्यता नहीं है मगर वो रहेगा। आज देखो आरएसएस, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे, धरातल पर उल्टा उसका उल्टा है। वो ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, प्रचार कर रहे हिंदू राष्ट्र, युक्तिवाद कर रहे, लोगों को भ्रमित कर रहे। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिक्रांति से सबक लेकर यह संदेश हम लोगों को दिया। इससे वर्तमान में हमारे लोगों ने क्या सबक लिया? हमारे लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। 2017 में दिल्ली में आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत ने फैसला किया कि ये रिजर्वेशन ले रहे एससी एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, मगर ये लोग रिजर्वेशन तक नहीं रुक रहे, अधिकारों तक नहीं रुक रहे। ये बौद्ध धर्म हमारा धर्म है और ये ब्राह्मणों के द्वारा खत्म किया गया धर्म है। इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग पहल कर रहे हैं, तो इनको एंगेज किया जाए, क्योंकि ये केवल संगठित है, उद्देश्य को आधार बनाकर संगठित नहीं है। जानवर इकट्ठा होना और इंसान का इकट्ठा होना अंतर होता है। वो झुंड में इकट्ठा होते हैं, इंसान उद्देश्य को आधार बनाकर इकट्ठा होते हैं। जानवर झुंड में सुरक्षा के लिए इकट्ठा होते हैं, मगर इंसान उद्देश्य को आधार बनाकर इकट्ठा होते हैं। तो आरएसएस के लोगों ने योजना बनाई कि बौद्ध धर्म के आंदोलन को कुचल डालने के लिए एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक छद्मी संगठन बनाया जाए, और उस संगठन का नाम दिया गया भारतीय बौद्ध संघ। इसका अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 2017 में दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता मोहन भागवत ने की और इस सम्मेलन का उद्घाटन रामदास आठवले के द्वारा किया गया। उसको मालूम था कि किसी ना किसी का चेहरा तो चाहिए। उस समय कांग्रेस को बाबू जगजीवन राम मिले, अब आरएसएस को भी कोई बाबू जगजीवन राम मिलना चाहिए, जिसका दिमाग ऊपर का मंजिल खरा खाली हो। उन्होंने उसको आधार बनाया और मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को, जो आरएसएस का वर्कर है, उसके बाल मुंडवा लिए और उसको आरएसएस के द्वारा संचालित बुद्धिस्ट संगठन का अध्यक्ष बनाया। उस व्यक्ति का नाम है भंते संघप्रिय राहुल। वो अभी आरएसएस के द्वारा बौद्धों का नेता है और आरएसएस के लोग बाल काटकर चिवर धारण करते हुए ऑल इंडिया में अलग अलग राज्यों में भारतीय बौद्ध संघ का नेतृत्व करते हुए इस बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को, धम्म की क्रांति को रोकने के लिए वर्तमान में काम कर रहे हैं। अरे लोगों को मालूम होना, तब ये पता चलेगा ये हमारे दुश्मन है। आरएसएस ने बौद्ध लोगों का संगठन बनाया,
कितनी शर्म की बात है। हमारे लोग जानते नहीं है हमारा दोस्त दुश्मन कौन है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने देंगे, विचारधारा के आधार पर नहीं करने देना चाहिए हम लोगों को, और उसको नंगा करने का काम किसी एक व्यक्ति विशेष की औकात नहीं है, तो संगठित रूप से करना होगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम उनसे डर रहे हैं? अरे वो लोग हमें बोलने नहीं दे रहे, हरियाणा में बोलने नहीं दे रहे, कानपुर में बोलने नहीं दे रहे, तो हम लोगों ने क्या तय किया, तुम हमें बोलने नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हारे खिलाफ, ये हमारा मंच भले ही है, ये भामसेव का मंच हो या बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मंच हो या यहाँ आने वाले अलग अलग संगठन के लोग ही क्यों ना हो, वो हमारे भाई बहन है, मगर तुम हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे हो। ये मामला हमारे विरोध का मामला नहीं है। आरएसएस के ब्राह्मण लोग ये मान रहे हैं कि संविधान खत्म हो गया है, ये संकेत दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने तय किया। उन्होंने केवल हमें विरोध नहीं किया बल्कि संविधान को हमने खत्म कर दिया, आपकी बोलने की आजादी को तक हमने छीन लिया है। ये वो संदेश समाज को देना चाहते हैं जिससे हमारा समाज मायूस हो जाएगा, संगठित नहीं होगा। किसी के ऊपर एफआईआर हो गई, भामसेव के लोगों के ऊपर कानपुर में एफआईआर हो गई, फिर खबर छाप दी, कुछ लोगों के ऊपर होने दो, हम तो लड़ाई के लिए आए, तो खबर पढ़ के बाकी लोग डर जाए, ऐसे उनको लगा। तो हमने तय कर लिया 1 सितंबर को हम लोग पूरा भारत बंद करने वाले हैं, और अक्टूबर माह में 6 अक्टूबर को लाखों की महारैली नागपुर में करने वाले अशोक विजयादशमी के दूसरे दिन, और लाखों की संख्या में हम आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया उनका नाटक नौटंकी। जब तुम्हें संविधान ही मान्य नहीं है, जब तुम हमारे आवाज को दबा रहे हो, तो वहां जाने से हमारी आवाज नागपुर के गली मोहल्ले तक नहीं जाएगी, हमारी आवाज दुनिया में जाएगी, और दुनिया में आवाज जाना और भारत के 6 लाख गांवों में आवाज पहुंचना बहुत जरूरी है। आवाज पहुंचना कितना जरूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने माचिस की तिल्ली को निकाला और मनुस्मृति को आग लगा दी। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पहले 6 लाख गांव में पहुंचा, बाद में बाबा साहब गांव में पहुंचे, पहले उनका नाम 6 लाख गांव में पहुंचा। अभी हमारी विचारधारा 31 राज्यों में फैल गई है, मगर 6 लाख गांव तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और 6 लाख गांव तक संगठन पहुंचे बगैर हम आजादी हासिल नहीं कर सकते। साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि मद्रास में नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, इसके ऊपर आरएसएस के ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। ये जानकारी भी हमारे देश भर के लोगों को नहीं है। पहले तो लोग बोलते हैं इसका सबूत क्या, ऐसा हो सकता है क्या? एक रासू गवई नामक व्यक्ति था आरबीआई का। रासू गवई नामक व्यक्ति ने पंडित दीनानाथ शर्मा नामक व्यक्ति को दीक्षा भूमि का मेंबर बनाया था। रासू गवई जो आरबीआई का नेता था, उसने 72 को एक ब्राह्मण को मेंबर बनाया था। हम भामसेव के लोग चिल्लाना शुरू कर दिया। नागपुर में 2018 में अधिवेशन हुआ, हमने विषय बनाया। फिर दीक्षा भूमि के लोगों को आरएसएस के लोगों ने कहा, अरे तुम नाम रखते हो, भामसेव वाले लोग प्रचार कर देते हैं, अब क्या करो, 2 कमिटियां बनाओ, एक दिखाने के लिए और एक व्यवहार के लिए। व्यवहार की कमेटी आरएसएस चलाएगी और तुम्हारे लोगों को बताने के लिए तुम्हारे लोगों के नाम रहेंगे। दीक्षा भूमि नाम मात्र है, और 3 लोगों को उस दीक्षा भूमि का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दिया। एक ब्राह्मण का नाम है कैप्टन केपी जोशी, दूसरे ब्राह्मण का नाम है आशीष द्विवेदी,
और एक व्यक्ति का नाम है कुलकर्णी, निर्झर कुलकर्णी। ये 3 ब्राह्मण लोगों का आज दीक्षा भूमि पर कब्जा हो गया है। लाखों की संख्या में वहां लोग इकट्ठा होते हैं, उनको तक खबर नहीं है, क्योंकि इसकी खबर केडर बेस लोगों को मालूम हो गई, आम लोगों को कहाँ मालूम है। ये भी एक समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर सवाल पूछना होगा। ये तेरी बाप की जमीन नहीं है दीक्षा भूमि, ये हमारी जमीन है, इसके ऊपर तुमने कब्जा क्यों किया। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थल है मऊ, वहां पर भी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने कब्जा कर लिया है। और वहां का एक जो मेंबर है, गधा आदमी, नालायक आदमी, वो महाराष्ट्र का ही है। वो आदमी की मिसेस को इंदौरा में नगर सेवक के पद पर चुनाव में खड़ा किया बीजेपी ने। और ये दोनों पति पत्नी, राजेश, उस व्यक्ति का नाम है राजेश वानखेड़े, ये महाराष्ट्र का गधा आदमी आरएसएस को मदद कर रहा है और अपनी बीवी को एक टुकड़े के लिए, नगर सेवक पद के टुकड़े के लिए महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मस्थली पर कब्जा करवाया। और आज आरएसएस के लोग चड्डी पहनकर वहां उनकी शाखा भरवा रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ अस्थि कलश रखा है, वहां वो कह रहे हैं कि बाबा साहब और हेडगेवार का एक ही सपना था। और ये तालियां बजा रहे इतने नालायक लोग वहां मध्य प्रदेश में उस दीक्षा भूमि पर हावी हो गए। इस वजह से भी हमारे लोगों को नागपुर में मोर्चा लेकर जाना है। वो मामला केवल नागपुर के लोगों का नहीं है। साथियों, आखिरी एक मुद्दा है जिसको इस अधिवेशन में चर्चा का मुद्दा बनाया, और मुद्दा ये है, हाल ही के दिनों में जुलाई माह में मद्रास हाईकोर्ट में एक पेंडिंग केस चल रहा था, लगभग 2012-13 की केस चल रहा था। अब कोई भी केस कितना लंबा करेंगे, उसको खत्म करना है। तो वहाँ एक संगठन है बुद्धा ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहना था कि मद्रास सिटी में मुनियप्पन स्वामी का एक मंदिर है, वहाँ मेला भरता है और पंडित जी पैसे लेते हैं। तो आज मेरे जैसे पढ़े लिखे हो गए, पढ़ने लगे, आंदोलन करने लगे, तो एक ने नजदीक से देखा उस मूर्ति को, तो उसको बुद्ध की झलक दिखाई दी। तो उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरा मानना ही है ये बुद्ध की मूर्ति है, ये मुनियप्पन स्वामी की मूर्ति नहीं है, ये बुद्ध की मूर्ति है। ऐसा केस चला और जज महोदय ईमानदार निकला। जज ने इंक्वायरी कही बिठाई। जज बोला मैं कोई आर्कोलॉजिस्ट नहीं हूं, भारत सरकार की विभाग है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो तमिलनाडु स्टेट का जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको कहा, उसको जाओ, उसके कपड़े निकालो, अगर उसको तेल लगाते, लेप लगाते, उसको उकेरो, और अंदर बुद्ध है कि नहीं वो रिपोर्ट बना के दो। अगर नहीं होगा तो इनके पक्ष में फैसला, अगर होगा तो इनके पक्ष में फैसला। उसको उकेरा गया, रिपोर्ट बनाई गई, रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई और रिपोर्ट में ये कहा, हमने पंडित जी को ही बुलाया, उनको ही कहा ये निकालो, तुम्हारे सामने ही निकालते हैं। और अंदर बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी हुई बुद्ध की सुंदर मूर्ति मिली। और ये मुनियप्पन स्वामी नहीं है, ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। इसको आधार बनाकर मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कहा अब मुनियप्पन स्वामी को मुनियप्पन स्वामी कहने पर ही जेल हो सकती है ब्राह्मणों। अब इसको बुद्ध कहो, अब इसको मुनियप्पन स्वामी मत कहो और बाहर बोर्ड लगाओ, ये कोई मुनियप्पन स्वामी की प्रतिमा नहीं है, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और यहाँ तेल और लेप लगाना कानूनन अपराध है और ये बौद्धों को दी जाए। कितना बड़ा फैसला है, कितनी बड़ी जानकारी है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी, ये राष्ट्रीय खबर होनी चाहिए थी, 4 लाइन की किसी हिंदी अखबार में लीक हो गई। मगर भारत के अंदर बहुजन लोगों को जानकारी नहीं है, तो जानकारी देने के लिए सब्जेक्ट रखा। यहाँ पर भी सिरपुर में कई सारी बुद्ध की प्रतिमाओं को देवता में तब्दील कर दिया गया। अगर मुनियप्पन स्वामी बुद्ध निकल गया तो अयोध्या में कौन निकलेगा? अयोध्या में राम निकलने की बजाय बुद्ध निकलेगा। तो इस फैसले को आधार बनाकर पूरे देश भर के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है, जितने भी प्रसिद्ध मूर्तियां है,
इनका ऐसे ही परीक्षण करके ये बौद्धों को देनी चाहिए। ये मामला खड़ा होना चाहिए। जैसे कई जगह पर बुद्धों को देवी बना दिया गया, कई जगह पर यह गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी गठित हुआ और उन लोगों ने रिपोर्ट दिया। प्रधानमंत्री बौद्ध राष्ट्र में जाकर बुद्ध की जय जयकार करता है और भारत में बौद्ध धर्म पर ब्राह्मणों को कब्जा करवाने के लिए मदद करता है। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में कहा होगा जिस देश के अंदर वो झूठे इतिहास को मान्यता देता है। सोमनाथ मंदिर बुद्ध विहार है, साउथ इंडिया में बालाजी मंदिर बुद्ध है, महाराष्ट्र में पांडुरंग का मंदिर बुद्ध है, कामाख्या मंदिर में बुद्ध है, शबरीमाला का मंदिर बुद्ध का मंदिर है। तो देश भर में जितने भी, ये जो हिमाचल प्रदेश में आप लोग गए हो तो वहां काल भैरव का जो मूर्ति है वो बुद्ध है, बुद्ध की प्रतिमा है, हिस्टोरिकल प्रतिमा है, बुद्ध की है। मगर भारत के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सम्मेलन भाषण करने के लिए सम्मेलन नहीं है, लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है। जो जानकारी हमारे लोगों को नहीं है, जैसे कोई मक्खी क्या करती है? मधुमक्खी शहद बनाती, बहुत मेहनत करती है। तो हम लोग इस मधुमक्खी की तरह बुद्ध धर्म का ज्ञान आसानी से हमारे लोगों तक दे रहे हैं और कह रहे ये आपकी विरासत है। इसीलिए साथियों, हमें इस बात को जानना और समझना होगा। अयोध्या में 4 बुद्ध स्थल है जहां पर बुद्ध रुके थे 6 साल। एक जो स्तूप है उसके अंदर आज भी बुद्ध की अस्थियां है। जो विवादित स्थल है मंदिर मस्जिद का विवाद, वहां से 100 मीटर अंतर पर एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम नागेश्वर नाथ टेम्पल है अयोध्या में। उस मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ टेम्पल। उसके गर्भगृह में शिवलिंग है। मैं जब गया था वहां देखने तो मैं तो आश्चर्यचकित हुआ। फिर मैंने आर्कोलॉजी का रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया तो पता ही चल गया कि वो शिवलिंग नहीं है। शिवलिंगों को कमल की पंखुड़ियां होती है। शिवलिंग बड़ा गजब का शिवलिंग है। उस शिवलिंगों को क्या है? कमल की पंखुड़ियां है और इतना डिजाइन वाला गोल्डन स्टोन है वो। तो रिपोर्ट में पता चला कि वो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित शेर का स्तंभ है और स्तंभ के नीचे कमल की डिजाइन होती है। इन विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मणों ने उस स्तूप को तोड़ दिया और वो ऊपरी हिस्सा उनको अच्छा लगा। ब्राह्मण तो निठल्ले लोग हैं, परजीवी है, कुछ निर्माण तो करते नहीं। बुद्ध को देवी बना दिया, कुछ निर्माण किया। बुद्ध को देवता बना दिया, कुछ निर्माण किया। अब इस शेर को उल्टा जमीन में गाड़ दिया और उस पंखुड़िया वाले स्थान को जब मेरे जैसे लोगों को पता चलने लगा तो महाशिवरात्रि के दिन 2003 में उसको चांदी का पतरा ऊपर से बिठा दिया। क्या उसमें अगर बुद्ध का अशोक का स्तंभ है तो विवादित जगह के अंदर क्या मिलेगा? तो इस देश में अयोध्या का फैसला भले ही उन्होंने जज को ब्लैकमेल करके अपने हाथ में लिया है, मगर हम लोगों को संगठन बनाकर ताकत निर्माण करना है। ब्राह्मणों की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। मैं अभी राखीगढ़ी गया था हरियाणा में, 4700 साल पुरानी वहां डेड बॉडीज मिली। उसके अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। और ब्राह्मण का डीएनए में क्यों नहीं मिला? क्योंकि 4000-5000 वर्ष पहले ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे। ब्राह्मण आए 4 से 1700 के बीच में, 4000 से 3700 के बीच में ब्राह्मण भारत में आए। मगर वहां भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड में यह लिखा हुआ मैंने पाया कि राखीगढ़ी सभ्यता यह वैदिक सिंधु संस्कृति सभ्यता है। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग यह निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए। जैसे न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका खत्म हो गई है, भारतीय पुरातत्व खत्म हो गया और
उसको वैदिक सभ्यता कह रहे, हड़प्पा सभ्यता को, बुद्ध से जुड़ी हुई सभ्यता है। तो साथियों, हम लोगों को पूरे देश भर में संगठन बनाए बगैर लड़ना असंभव है। आप व्यक्तिगत विद्वान हो सकते हो, आप व्यक्तिगत बड़े अच्छे बोलने वाले हो सकते हो, मगर 3.5% ब्राह्मण लोग राष्ट्रीय लेवल पर संगठित है और हमारा बहुजन समाज 6,500 जातियों में बटा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर को जिन लोगों ने माना, वो लोग बाबा साहब की राह पकड़कर बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते वो जो बाकी जन समुदाय है, उनको जोड़ना, उनको समझाना, उनको बुद्ध धर्म की राह पर लाना, ये हमारा आंदोलन है। अभी एक वक्ता ने कहा कि बुद्ध धर्म को रोकने के लिए उन्होंने धर्मांतर विरोधी कानून पास किया। ऐसे एक वक्ता ने कहा कि हमारे दुश्मन ने बौद्ध धर्म को रोकने के लिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को नहीं, बौद्ध धर्म को रोकने के लिए मुस्लिम पूर्व में कौन थे? बौद्ध थे। क्रिश्चियन पूर्व में कौन थे? बौद्ध थे। भारत के सभी जाति धर्म के लोग बुद्धिस्ट थे। तो इसका जवाब हमें संगठित रूप से देना होगा। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, बाबा साहब अंबेडकर को पूछा लास्ट लाइफ में कि आपने कौन सा धर्म अपनाया? बाबा साहब ने कहा बुद्ध धर्म। तो ब्राह्मण चलाक है, बौद्ध धर्म की अध्याय शाखा थी, झगड़ा नहीं था। एक ब्राह्मण ने पूछा, हीनयान अपनाया महायान? बाबा साहब को खुजली करते हुए कहा, हीनयान अपनाया महायान? तो बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया, बुद्धयान अपनाया। क्या जवाब दिया? मैंने कौन सा धर्म अपनाया? बुद्धयान। मुझे झंझट में पढ़ना नहीं, मैं बुद्ध को ही शरण जाता हूँ। नत्थी में शरण गायन, बुद्धों में शरण वरन। मुझे बुद्ध के अलावा किसी को शरण नहीं जाना है। फिर उनको पूछा कि आपने धर्मांतर किया है? बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया, ये धर्मांतर दूसरे लोगों के लिए हो सकता है, ये तो मेरे पुरखों का धर्म है। ये दीक्षा कार्यक्रम ये धर्मांतर नहीं है, बस ये लोगों को एहसास कराने का कार्यक्रम है। तो भारत के अंदर 1703 जातियां, इनको जोड़ना होगा। जब 1703 जातियां एक मंच पर आएगी, अपनी पहचान बौद्ध बनाएगी, तो ओबीसी बोलेंगे हम भी बुद्धिस्ट हैं। तो हमको दायरा बढ़ाना होगा। और ये जानकारी को हथियार बनाओ। केवल जानकारी से परिवर्तन नहीं होता, संगठित शक्ति के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, लोग उन्हीं को साथ देते हैं। आज मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को 10-15 दिन का ही समय दिया था, 10 दिन ही आप लोगों ने किए। और छत्तीसगढ़ में आज आप लोगों ने ये तीसरा राज्य अधिवेशन संपन्न करा रहे हो। तो आने वाले साल में हमें हॉल कम पड़ेगा, तब हम मैदान में टेंट लगाकर बड़ा सम्मेलन करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद नेक है। लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं। जिन महिलाओं ने यहाँ बात रखी, वो अपना दर्द बता रहे थे। समता सैनिक दल में काम करने वाली जो हमारी बहन है, वो बता रही थी कि मेरी 35 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं जिनके पीछे लगी थी, आज वो आरएसएस के लोगों के साथ जुड़ गए। सारे लोग दिमाग रखने वाले हैं, सारे लोग दिमाग बेचने वाले नहीं है। पता हो गया, पीछे ज्योतिकार के साथ ये लोग मिल गए। आपका मकसद एक कैसे हो गया? पहले आप उनको गाली दे रहे थे, एक एकड़ की आरएसएस के साथ है, अब आरएसएस वाले के साथ एक हो गए हो। तो ये ईमानदार लोग यार नहीं, ऑल महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। तो हम लोग हमारे लक्ष्य के पास है। हमारा दुश्मन हमारी आवाज को दबाना चाहता है। और मैं इस मौके पर आप लोगों को यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी अगले साल का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का सम्मेलन हॉल में नहीं, मैदान में करेंगे। और वो छत्तीसगढ़ में करेंगे और सिरपुर में करेंगे। और उसकी तैयारी में आप लोग लगे जाओ। ये काम भावनाओं से करना संभव नहीं है, इसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि से भी ये काम नहीं होगा, ईमानदारी चाहिए। हमारे लोग व्यक्तिगत ईमानदार है,
मगर सामाजिक बेईमान है। व्यक्तिगत ईमानदारी से घर चला सकता है, सामाजिक ईमानदार नहीं रहा तो समाज को बेच देते हैं। उसको पूछो, अरे अठौले तुमने तो अपने आप को बेच दिया, मगर समाज को कितने में बेच दिया? हमारा नेता कह रहा है 2050 तक मोदी है, मोदी को गारंटी नहीं है अगले साल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। ब्राह्मण लोग अपने मकसद के लिए उड़ा भी सकते हैं, मगर हमारे नेता को गारंटी है कि 2050 में मोदी की सरकार रहेगी। इससे जान लो कि समाज में दलाल लोग कैसे होते हैं और आंदोलन को कैसे रोका जाता है। आखिरी में एक बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। इस आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि की जरूरत है और बुद्धि के साथ सामाजिक ईमानदारी की जरूरत है। जो सामाजिक ईमानदार होता है वो 5 चीजें समाज को देता है, बुद्धि देता है, हुनर देता है, श्रम देता है। ये मेरा आंदोलन है। टाटा, बिरला, बाटा, अंबानी इसको साधन नहीं देगा, मैं ही इसको साधन दूंगा। तो निधि भी देता है और इस आंदोलन को चलाने के लिए श्रम करता है, टैलेंट देता है। तो इस आंदोलन को आप चलाओ। सम्राट अशोक हमारे सामने उदाहरण है, तथागत बुद्ध हमारे सामने उदाहरण है। बुद्ध ने अपनी बीवी को संघ के लिए डोनेट किया, बुद्ध ने अपने बेटे को संघ के लिए डोनेट किया, अपने चचेरे मोसेरे भाइयों को तक छोड़ा नहीं, अपनी माँ को भी भिक्षु संघ में लाया। बुद्ध को इतना त्यागी देखकर सम्राट अशोक ने अपने लड़का लड़की को भिक्षु संघ के लिए डोनेट किया। और भिक्षु लोग बिना शस्त्र के लोग घूमते थे, केवल हाथ में भिक्षा पात्र होता था और वाणी को हथियार बनाकर लोगों को जोड़ते थे। आज आपको वही साधन लेना होगा, उसी विचारधारा पर काम करना होगा। चाहे कितनी ही उपेक्षा क्यों न हो, चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, ये महान कार्य है, ये पवित्र कार्य है। कोई करे या न करे, मैं ये कार्य करूंगा। बुद्ध सम्राट अशोक बेवजह नहीं कहते अपने अभिलेखों में। सम्राट अशोक को इतना दावा है, सम्राट अशोक कहता है मैं क्यों कर रहा हूं, मैं राजा होने के नाते भी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बुद्ध के ऋण से उरून हो रहा हूं, मैं बुद्ध के ऋण से मुक्त हो रहा हूं। और मैं ही मुक्त नहीं होगा, मेरी आने वाली नस्लें भी मुक्त होंगी। और सम्राट अशोक ने अभिलेखों में लिख कर रखा है, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम धरती पर दुनिया में रहेगा। दुश्मन भारत के संविधान को बदलना चाहता है, हम हैं, जिंदा है, हम तो 85% है, तो 85% लोगों को एहसास दिलाना होगा, केवल रोना नहीं होगा। इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा, उपासकों को आगे आना होगा, जो नेक भिक्षु है उनको भी आगे आना होगा। मैं ऐसा नेक भिक्षु क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उपासकों में जैसे दलाल उनको मिल गए, उसी तरह कुछ भिक्षु भी है। भंते राहुल है बॉम्बे में, आरएसएस के मंच पर जाते हैं। तो कुछ लोगों को आगे आना होगा और इस आंदोलन का नेतृत्व करना होगा। आप छत्तीसगढ़ में इसका नेतृत्व कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और महापुरुषों के आंदोलन को, उनके लक्ष्य तक हम इसको लेकर जाएंगे। ये प्रण यहाँ पर हम लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।